वहां बसेस को आग लगा दी। वहां के रेजिडेंट्स की पैनिक कॉल आनी शुरू हो गई। फिर उनको पीछे खदेड़ने के लिए, ताकि जो मेन था कि उनको वापस फिर सराय जुलाना चौक और उसके पीछे जो इनका जामिया नगर है वहां वापस भेज दिया जाए। वहां जब इनको पुश किया गया तो मीनवाइल जब पीछे को उनको पुश कर रहे थे, रास्ते में एक होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहां पे पथराव हुआ। उसके बाद और इनको पीछे किया गया। जैसे मैंने बताया कि जो कैंपस शुरू हो जाता है, मेन रोड के दोनों साइड रोड इनका कैंपस एरिया है यूनिवर्सिटी का, वहां से पथराव हुआ है। वहां से बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह और बॉटल्स वगैरह भी फेंकी है पुलिस के, और काफी पथराव हुआ है। और वहां पे इनको फिर पीछे पुश करके और इनको जामिया में पुश कर दिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया। इसी जो इन्होंने वायलेंस की उसमें 4 जो है डीटीसी की बसेस को आग लगी है, और हमारी जो पुलिस मोटरसाइकिल्स हैं वो डिस्ट्रॉय की हैं, और 100 के आसपास प्राइवेट व्हीकल्स, जिसमें मोस्टली 2 व्हीलर्स हैं और 10 के आसपास 4 व्हीलर्स भी हैं, जिनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया है। इसमें बाद में जब हमारे 30 के आसपास पुलिस पर्सनल्स, उनको भी चोट आई है, जिसमें एसीपी, डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, 2 एसएचओ को फ्रैक्चर आया है, एक हमारा साथी अभी भी आईसीयू में है। और मीनवाइल जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से, इनकी तरफ से भी 39 जो है एमएलसी बनी है। मीनवाइल जब इनको हम चेज कर रहे थे, पीछे इनको पुश कर रहे थे, उसमें से हमने कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया था रात को। बाद में इनको वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया था। इसी इंसिडेंट पे 2 एफआईआर रजिस्टर हुई है, राइटिंग और आर्सनिंग की एफआईआर रजिस्टर हुई है। ये एक एफआईआर एनएफसी में और एक जामिया नगर में रजिस्टर हुई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा, और हर एक जो पहलू है उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कल का जो प्रोटेस्ट है, इसमें जो हम आपसे भी टाइम टू टाइम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें रूमर्स बहुत चल रहे थे। मैं आपके माध्यम से तमाम दिल्ली वासियों को यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी रूमर पे न जाएं। बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि बच्चे चिंता मत करें, घबराएं ना, और ना ही किसी बहकावे में आए। मैं फिर स्टूडेंट्स को भी अपील करना चाहूंगा कि बच्चे चिंता मत करें, घबराएं ना, और किसी भी बहकावे में मत आए। मैं आपको ये भी श्योर करना चाहूंगा दिल्ली पुलिस की तरफ से कि एक्शन जो है उन्हीं के खिलाफ लिया जाएगा जो इस इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो रूमर्स हैं, कल हमने देखा 2-3 मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जो रूमर्स फैले थे। एक रूमर था, जैसे वीडियो भी कोई वायरल हुई कि पुलिस पर्सनल ने एक बस को आग लगाई है। पहले एक का आया था, फिर दूसरा भी आया। आप बसेस के नंबर हम आपको दे देंगे। बसेस के नंबर जो है, एक का DL1PD0299 है, अगर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और वो बस अभी देख सकते हैं कि उसको आग नहीं लगी, वो चिंगारी थी। इनफैक्ट पुलिस ने उसको बुझाया था। दूसरा एक रूमर्स था, अलग अलग रूमर्स थे। कुछ कह रहे थे कि कैजुअलिटीज जो है वो 5 हो गई हैं, 3 हो गई हैं, 2 हो गई हैं, 1 हो गई है। फिर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तीसरा, कुछ सोशल मीडिया पे फायरिंग के भी वीडियोस चल रहे थे। इसमें बिल्कुल फायरिंग नहीं हुई है, क्योंकि वही मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, बीइंग ए प्रोफेशनल फोर्स दिल्ली पुलिस ने मिनिमम फोर्स यूज किया है, और उस समय जो हमारा स्टाफ था उनके पास आर्म्स वगैरह भी नहीं थे। जितना मिनिमम फोर्स है उतना ही हमने यूज किया। इसके अलावा अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात चल रही है, जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन है उनसे भी हमारी बात चल रही है। रात भी उसके बाद आईटीओबी भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनके जितने भी हमारे ऑफिस बीरर थे उनसे हमने बात की, और बड़ी अच्छी तरह से बात हुई। उनको भी सारी बात बताई गई, और जिससे पीसफुली प्रोटेस्ट वो खत्म हो गया। इसके अलावा जो रूमर्स हैं, इस पर मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपको भी मैं अब दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी अगर न्यूज आती है, जैसे अभी 3-4 मैंने आपको बताई भी है, कोई भी आप आती है तो आप हमारे से, दिल्ली पुलिस से जरूर चेक कर लीजिए, और ये जो अवेयरनेस है इसको पब्लिक तक पहुंचाएं। इसी तरह
जो अभी जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट था, तो उसमें भी कई तरह के रूमर्स चल रहे हैं। इसमें यही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंडियन सिटीजन को है किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा, और इसमें भी जो प्रोविजंस हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएं, और रूमर्स जो भी आपके पास आते हैं वो आप हमारे साथ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसी समय हम क्लैरिफिकेशन देंगे। हमारे 3 सवाल है, उसके बाद पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे सवाल है। सर, जामिया प्रशासन का आरोप है कि पुलिस बिना उनकी इजाजत के कैंपस में घुसी है और लाइब्रेरी में और तमाम जगहों पर जो स्टूडेंट हैं उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ हाथापाई हुई है बिना जामिया प्रशासन की इजाजत के। दो चीजें क्लैरिफाई कर दीजिए। एक तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो दंगा हुआ, उसमें क्या जामिया के स्टूडेंट्स थे या वहाँ के रेजिडेंट थे? दूसरी बात, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एलिगेशंस लगाए कि पुलिस फोर्स अंदर गई, स्टूडेंट्स का ब्रुटैलिटी की, हॉस्टल्स में घुसे, तो इन दोनों चीजों को लेकर के पुलिस बिना इजाजत। एक जो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने उनको पीछे पुश करना शुरू किया, कि रोड से पुश करना शुरू किया, दोनों साइड से जब पथराव हो रहा था, तो उस समय जो टीयर गैस वगैरह यूज हुई है, उसमें जैसे भी रॉडीज, जो भी एलिमेंट्स मिसक्रिएंट्स हैं, वो जैसे अंदर गए हैं, कुछ चेज करते हुए पीछे पुलिस वाले गए हैं, उनको चेज करने निकालने के लिए, क्योंकि पथराव वगैरह बहुत हो रहा था। उसकी वही है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हम भी कर रहे हैं। और सेकंड जो आपने बताया कि रेजिडेंट्स, उसमें कुछ रेजिडेंट्स भी थे, उनका भी हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। दूसरा सवाल में रही है सर, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़की है, 2-3 लड़कियां हैं, और जो एक लड़का है उसको पुलिस वाले बुला के उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, और लड़कियां बार बार जो लड़के हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पुलिस फिर भी मार रही है। जो उनका आरोप है, उनसे हमने बात की आज तक में, उनका कहना है कि खासकर जो हिजाब पहने या जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ मारपीट। वो सारे एस्पेक्ट, हम जितने भी वीडियोज हैं, मैंने आपको कुछ वीडियोज अभी जिक्र किया है, बाकी हम तमाम जितने वीडियोज हैं ये सारे हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे। लेकिन वही है कि अभी मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा यही कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये चिंता ना करें, घबराएं मत, और किसी बहकावे में मत आए। सर कितने पुलिस पर्सन और कितने जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी हालत क्रिटिकल है, बता दीजिए। इस पे भी अफवाहें बहुत चल रही हैं सर। नहीं, इसमें जो हमारा एक पुलिस पर्सन है वो आईसीयू में है, और इनके जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके 39 की एमएलसी बनी है, और इसमें ज्यादातर अभी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर है वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। No, sir, that's a very difficult. He was also present. Mr. Nwake. सर एक पुलिस बूथ में, सर एक बता दी सर, पुलिस बूथ में आग लगाई थी, वो बता दी सर, कब्रिस्तान पुलिस बूथ में जो आग लगी। There are two things. You were talking about the viral video. The deputy chief minister of Haryana also tweeted something regarding it. Then you have Aam Aadmi Party MLA. सर इस पे Can we have a सर इस पे एक बता दो सर लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है सर, एक लाइव जा रहा है सर, लाइव वीडियो पे क्या सर, एक बार बोल दीजिए सर, लाइव जा रहा है हालात कैसे हैं सर? अभी हालात सर, अभी स्कॉर्पियो में सर पानी बोतल फेंकी गई है जामिया में सर, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी हाँ आई कार्ड मिले थे हर जी, जिसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, उसको लेकर क्या गया सर वो बता दीजिए। सारा मैं भी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वही मैं कह रहा हूँ, अब सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको थॉरो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और जिसका भी दोष होगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। वही अभी हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया हम मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि हमने आपको काफी फैक्ट्स अभी आपसे शेयर किए, और भी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे, और अभी हालात बिल्कुल काबू में है। 1-2 इंसिडेंट आपने बताया, मैं अभी चेक कर लेता हूं। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो। मैं अभी एएनआई वाला अभी चेक करता हूं। 24 hours. What are your initial findings suggesting? Do you think it was a well planned attack? All students went out of control. बेसिकली इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जल्द में हम शेयर करेंगे जैसे जैसे आएगा। जैसे हम एक सवाल है, जैसा आप कह रहे हैं कि बस में आग लगाने की अफवाह, की बस में पुलिस आग लगा रही है, ऐसी अफवाह फैलाई गई। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कुछ जिम्मेदार लोग, मसलन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि ने भी ट्वीट किया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कल की तारीख में? वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमने आपके इसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये भी प्रोसेस है, और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, जिसका रोल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कुछ जिम्मेदार लोग, मसलन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि ने भी ट्वीट किया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कल की तारीख में? वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमने आपके इसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये भी प्रोसेस है, और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, जिसका रोल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक बार हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम आपसे शेयर करें। क्या पेट्रोल, जो बॉटल फेंका क्या उसमें पेट्रोल था? था पेट्रोल। जेएनयू मिशन आपकी निंदा करी है।
तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया और जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए तब हमने बल प्रयोग किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि इन प्रदर्शनकारियों ने करीब 100 वाहन फूंक डाले, 4 बसों को फूंक डाला गया। लेकिन इस बीच सफाई भी दी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जिस वीडियो में यह बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस बसों को आग लगा रही है, वो बस बिल्कुल सही है, सलामत है और सुरक्षित है। साथ ही यह भी कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि हम जांच कर रहे हैं इस मामले में और जांच के दौरान जो भी चीजें सामने आएंगी उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस आगे इस मामले में कार्रवाई करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब से कुछ देर पहले जामिया की वीसी नजमा अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस जबरदस्ती लाइब्रेरी में घुस गई थी, छात्रों के साथ मारपीट की थी। इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है कि जब प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हुआ तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और यह भी कहा गया है कि इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिसमें यह बताया गया कि एसीपी और डीसीपी रैंक के भी कई पुलिसकर्मी हैं समेत जिनको चोट आई है। इस प्रदर्शन के दौरान जो विरोध कर रहे थे, जो प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे थे, इस दौरान कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। यह कहा गया पुलिस की तरफ से कि कानून के मुताबिक जो भी हम उस वक्त कर सकते थे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना दिल्ली पुलिस का काम है। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो मौके पर ठीक लगा वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। फिलहाल जांच जारी है और जांच के बाद जो सारी तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। और आपको बता दें कि इससे पहले जामिया की वीसी नजमा अख्तर ने क्या कुछ कहा था, क्या आरोप लगाए थे दिल्ली पुलिस पर, वो दिखा रहे हैं आपको। के अंदर आके उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत की पुलिस का आना और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी का और हमारे मेंटल बच्चों के जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? इट्स नॉट एट्रोसिटी। और उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं अंदर, क्योंकि कैंपस में अंदर लाइब्रेरी में बैठे, मैं मेनली लाइब्रेरी कह रही हूँ, हमारे और जगहों पे जिनके वो बहुत सारे रिव्यूज आती हैं, मेनली लाइब्रेरी हम कहेंगे, लाइब्रेरी के अंदर बच्चों के मारपीट करना, वो जो बैठे इनोसेंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट करेंगे और बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी हो जाए और देखें कि क्या गलती थी, किसकी गलती थी और क्या ऐसा यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज के लिए रूल बन रहा है कि आपके पुलिस घुस जाएगी ऐसी। और इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, वो देखते हैं। कि आम आदमी पार्टी में चिंता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री, उनसे समय मांगा है मिलने का। जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर शांति बहाली होनी चाहिए और लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसक वारदात या हिंसा की कार्रवाई में हिस्सा न लें। धैर्य के साथ लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर अपनी आवाज उठानी है, अपना आंदोलन करना है। जो कुछ भी जामिया में छात्रों के साथ हुआ, आम आदमी पार्टी उसकी भी निंदा करती है। जिस बर्बरता पूर्वक पुलिस वालों ने लाइब्रेरी में घुस के, हॉस्टल में घुस के छात्रों को मारा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और दिल्ली पुलिस का ये तरीका हो गया है, जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं देश के, ये तरीका हो गया है, कभी वकीलों को मारो, कभी छात्रों को मारो, कभी किसानों को मारो, कभी दिव्यांगों को मारो, कभी महिलाओं को मारो। और जो कुछ भी कल हुआ वो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और उनकी पूरे चरित्र को सामने करता है, शर्मसार करता है लोगों को कि क्या कानून व्यवस्था है दिल्ली के अंदर। तो इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि हम लोग कैसे दिल्ली में शांति बहाली हो, कैसे यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। संजय, 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए, एक मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम ने किया, दूसरा उनका जो अमानतुल्लाह है उनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है। उन दोनों वीडियोस पे क्या कहेंगे? क्योंकि एक में कहा गया है कि पुलिस जो है वो आग लगाने का काम करे, दूसरा वीडियो में भड़का। अमानतुल्लाह ने कल से आज तक बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जिस जगह पे वो मौजूद थे उसके प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये गंदी और ओछी राजनीति है। हमेशा चुनाव हारने के डर से वो इसी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। आपको याद होगा 2015 में भी त्रिलोकपुरी और बवाना के अंदर उन्होंने ऐसे ही माहौल
खराब करने की कोशिश की थी, वही काम वो दिल्ली में करने जा रहे हैं। पार्टी मनीष जी वाले ट्वीट पे क्या कहेगी, जो मनीष जी ने ट्वीट जांच होनी चाहिए, जांच की बात हम लोगों ने कही है, उसकी जांच होनी चाहिए। कैसे बसें जली, कौन लोग उसके लिए दोषी हैं? जो भाजपा ने आरोप लगा रही है उसको लेकर क्या किस तरीके का रुख अपनाएंगे आप? भाजपा हमेशा चुनाव हारने के डर से इसी प्रकार की गंदी राजनीति करती है, ऐसा ही हथकंडा अपनाती है जो वह यहां पे कर रही है। एक मिनट। तो अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट दी है संजय सिंह ने और दिल्ली वासियों से संयम बरतने की अपील भी की, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। वकीलों का जिक्र उन्होंने किया कि वकीलों के साथ मारपीट की गई और अब छात्रों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ भी मारपीट की गई है। सीधा गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है यहां पर संजय सिंह ने, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली वासियों से और छात्रों से संयम बरतने की अपील भी की है। और जब अमानतुल्लाह को लेकर सवाल किया गया था तो उनको क्लीन चिट देते हुए दिखे।